नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में एक चरण में विधानसभा चुनाव होना है। 10 मई को मतदान किया जाएगा और 13 मई को मतगणना होगी। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 224 सदस्यीय सदन में कांग्रेस के पास 68 विधायक है। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 80 सीट, साथ ही जेडीएस ने 37 सीट और भाजपा ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम चुका है। मंगलवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। अब 4 मई यानी कि गुरुवार को वोटिंग होनी है। ऐसे में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं की बढ़ती नाराजगी देखने को मिल रही है। सांसद और विधायकों के बाद अब सपा सरकार में मंत्री रह चुके नेता ने भी पार्टी का विरोध करते हुए निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों के समर्थन में बुधवार को दिल्ली के 360 गांवों के किसान और जनप्रतिनिधि भी जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। आम आदमी ने भी खिलाड़ियों की आवाज को अब देश के गांव-गांव तक पहुंचाने का ऐलान कर लिया है। केंद्र सरकार को गलतफहमी है कि खिलाड़ियों की आवाज को दबा देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वहीं बुधवार को जंतर मंतर पर ही इस आंदोलन को आगे ले जाने की रणनीति भी तैयार की जाएगी। वहीं बागेश्वर धाम के महंत पंडित धुरेंद्र कृष्ण शास्त्री 13 मई को बिहार में कथा करने के लिए आ रहे हैं। धुरेंद्र कुमार शास्त्री के दौरे को लेकर बिहार में सियासत गर्मा चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। धुरेंद्र कुमार शास्त्री को लेकर बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बीच हुई जुबानी जंग के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बागेश्वर धाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, यदि नफरत पैदा करने की अगर कोशिश की जाएगी तो जिस तरह से आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था, उसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कि बागेश्वर बाबा हो या कोई बाबा हो, बागेश्वर बाबा को तो हवा पास कर दी वो स्वानी में, स्वानी शाह ना, स्वानी शाह, उसके सारे तिलस्म को झूठ के कबार में रख दिया कि भाई अब भाई तुम क्या कर रहे हो। स्वानी शाह तो धर्म नहीं बेचती है, स्वानी शाह तो अपना व्यवसाय नहीं चलाती है। स्वानी शाह एक इस समाज की तेज तर्राज ज्ञानी लड़की है, जिन्होंने कह दिया कि माइंड रीडर क्या होता है। आपके पास कोई तिलस्म नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, हम माइंड रीड करते हैं, उससे बढ़िया माइंड रीड कर रहा है। तो ये लोग जो धर्म के नाम पर व्यवसाय करते हैं ना, इनके खिलाफ संघर्ष है। वो आने जाने से प्रजातंत्र है, कोई कहीं आ जा सकता है, उसको छोड़िए ना। लेकिन ये कह रहा हूँ कि वो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। एनआईए ने पुलवामा जिले में 8 स्थानों, कुलगाम, अनंतनाग और बडगाम जिले में 1-1 और पुंछ जिले में 1 स्थान पर छापेमारी की है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन द्वारा जम्मू और कश्मीर में छिप बमों और आईडी और छोटे हथियारों से हिंसक आतंकवाद हमलों को अंजाम देने की साजिश मामले में यह छापेमारी की गई है। साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में स्थानीय युवाओं को भूमिगत कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की आतंकवादी समूहों की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेश में बैठे बदमाशों और उनके साथियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। सोनीपत और झज्जर समेत दिल्ली में कुछ जगहों पर छापेमारी की गई है। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी में एक ही जगह से करीब 20 लाख रुपए की बरामदगी की है। इसके अलावा हरियाणा के झज्जर व अन्य जगहों से हथियार बरामद किए गए हैं। बताते चले, दिल्ली पुलिस का अपराधियों के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस दूसरे राज्यों से बरामदगी का ब्यौरा जुटा रही है। कतर में कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 8 भारतीय नागरिकों के मामले में अगली सुनवाई होगी। इन 8 भारतीयों में कई नौसेना के पूर्व अफसर हैं। ये सभी जाहिरा अल आलमी नाम के सुरक्षा कंपनी में काम करते थे। हाल ही में परिजनों को इन कर्मचारियों से मिलने की इजाजत मिली थी। कंपनी ने परिजनों के हवाई टिकट और कतर में रुकने की व्यवस्था भी की थी। यह कंपनी दोहा में अपनी सभी सेवाएं 31 मई से बंद करने जा रही है। वहीं कतर में कैद भारतीय कर्मचारियों को उनकी नौकरी से भी निकाला जाएगा। सभी भारतीय कर्मचारियों से इस्तीफा मांगा गया है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में हवा की गति 3 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। वहीं कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि 2 दिन बाद बारिश में काफी कमी आने की संभावना है। मई माह के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम कुछ ठीक ही रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को भी बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।